खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक नंबर 17 लेकर हाजिर खिदमत हूँ। और इस सबक का उन्वान है पैदल से हवाई जहाज़ तक। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी ज़रूरतें एक जगह रहने से पूरी नहीं होती, इसलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले इंसान हर जगह पैदल ही आता जाता था। सामान भी वह अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने आसपास का जायज़ा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। उसने घोड़े, हाथी, बैल, ऊँट और खच्चर वगैरह जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। इंसान के शऊर ने तरक्की की तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। फिर उसने 2 पहियों पर चलने वाली गाड़ियाँ बना लीं। उन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन पर सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। जब इंसान को भाप की कुव्वत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख कर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और सड़कों पर भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियाँ दिखाई देने लगीं। जेम्स वाट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से उसे इस काम को पूरा करने का वक्त न मिल सका और उसका इंतकाल हो गया। जेम्स वाट का एक साथी फेल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें उस वक्त बहुत ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखा दी। अभी इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी था। ये काम जॉर्ज स्टेफेंसन ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया। जॉर्ज स्टेफेंसन ने सोचा अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो सवारी गाड़ियाँ भी खींच सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। इंजन के पीछे सवारों से भरी कोई गाड़ी भी लगा दी और फिर उसने उस गाड़ी को चलाकर दिखाया। ये पहली रेलगाड़ी थी। इंसान को यह ख्याल बहुत दिन से था कि परिंदों की तरह वह भी हवा में उड़ सकता है। कहा जाता है कि एक बार उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और उन्हें अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की। लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वह नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी और हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशें बराबर जारी रखीं। आखिरकार 1903 में 2 अमेरिकी भाई विल्बर राइट और आर्वेल राइट एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए
जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। उन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज़ उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने ज़मीन, पानी और हवा में सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। ये सच है कि कोशिश करते रहने से इंसान बहुत कुछ कर सकता है। अब आइए इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखेंगे। शऊर अक्ल या तमीज़ को कहते हैं। ईजाद नई चीज़ बनाना या नई बात पैदा करना। तब्दीली फ़र्क। कुव्वत ताकत या ज़ोर को कहते हैं। ताज्जुब हैरत या हैरानी। आखिरकार मतलब नतीजे के तौर पर। इंतहा हद को कहते हैं और ज़राए ज़रिया की जमा या वसीला। तो इस वीडियो सबक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।